ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फिर हम है ना अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, लॉ इवनिंग ऑफ, सर। है ना, गुड इवनिंग बेटा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। ठीक है, घातांकों के नियम की हम बात कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना, आपने क्या पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, घातांक, घातांक तथा घात, है ना, घातांक और घात, घात। ठीक है, तो यहां आपने देखा था घातांक और घात में क्या, कि अगर मेरे पास क्या है 10 की पावर 2, है ना, 10 की घात 2 है, तो 10 की घात 2 का क्या मतलब होता है, 10 की घात 2 का मतलब होता है कि ये जो 10 है इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, ये भूलना नहीं है बेटा, इसको आधार बोलते हैं और ऊपर बोलने वाले को बोलते हैं घातांक। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर a, तो यहाँ पर जो x है इसको आधार बोला जाएगा और इस a को बोला जाएगा घातांक। ठीक है, इसको घातांक बोला जाएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, घातांकों के नियम। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास है ना घातांक दी होंगी। जैसे मैंने लिखा 4 की घात 5, मैंने लिख दिया 4 की घात 6, मैंने लिखा 7 की घात 8, है ना, 7 की घात 9। तो इस तरीके से नंबर मैंने लिखे हैं और इनके सबके ऊपर क्या है बेटा, घातांक है। तो इन घातांकों के नियम हमें पढ़ने, तो एक एक करके हम नियम को पढ़ेंगे और टॉपिक को समझते जाएंगे। चलिए, तो पहले नियम पर आ जाते हैं कि पहला नियम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि घातांकों के नियम में जो पहला नियम है उसमें बोला गया है एक ही आधार वाली घातों का गुणन, है ना, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। मतलब क्या है कि एक ही आधार होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 10 की घात 2 और यहाँ पर लिखा 10 की घात 3, है ना, 10 की घात 2 और यहाँ पर मैंने लिखा 10 की घात 3। तो यहाँ दोनों में एक जैसे आधार है। क्या दोनों के आधार सेम है? क्या दोनों के आधार सेम है यहाँ पर? बताएंगे बेटा। दोनों के आधार सेम है। दोनों के आधार सेम है, तो इसी तरीके के अगर नंबर हमारे पास होंगे तो वहां पर हम पहला नियम लगाएंगे। अब देखो पहला नियम क्या होता है ना। पहले नियम की अगर हम बात करेंगे तो पहला नियम हमारे पास क्या है कि आधार एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक ही घात m, है ना, गुणा एक ही घात n मैंने लिखा, एक ही घात m लिख दिया मैंने और एक ही घात n लिख। क्या हुआ सर? बात क्यों नहीं होती? हाँ बेटा, तो ये एक ही घात m मेरे पास है और एक ही घात n है। तो यहाँ अभी क्या मतलब होगा कि एक ही घात m प्लस n। देखो यहाँ पर बोला गया है एक ही आधार वाली घातों का गुणन, है ना, एक आधार होना चाहिए और उनका अगर हम गुणन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो हमने अगर गुणन किया है एक ही घात, एक ही आधार वाले घातों का, तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, घातों को जोड़ देना है। तो घातों को जोड़ दिया हमने, है ना, एक ही घात m एक ही घात n बराबर एक ही घात m प्लस n। तो यहाँ मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल है मेरे पास 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 5। तो अब क्या करना है, घातों को जोड़ना है। जोड़ दिया 4 प्लस 5, है ना, तो 4 प्लस 5 किया तो मेरे पास आंसर आ गया 10 की घात 9, 10 की घात 9 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैं लिख रहा हूँ 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 7। इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।
सर 5 की घात 13। सर 5 की घात 13। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 5 की घात 13। हमें क्या करना है, सिंपल जोड़ना है। 5 की घात 13, 6 + 7 यानी 5 की घात पावर 13 जुड़ेंगे सर। है ना, 5 की घात 13। तो उसके बाद वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। शाबाश, इसी तरीके से सभी बच्चों को आंसर करते रहना। चलिए आगे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि अगर इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर मेरे पास आ जाए कि 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। 3 की घात 2 का मतलब होगा, 3 की घात 6 है ना, बिल्कुल 3 की घात 6 आंसर आ रहा है ना फॉर्मूले से। लेकिन मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा करना। 3 की घात 4 का मतलब है 3 को 4 बार गुणा करना। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आ रहे हैं 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की घात 6। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर दोनों को क्या करना था, जोड़ना था, जोड़ दिया आपने, तो 3 की घात 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर, आ गया बढ़िया। यस सर। यस सर। अच्छी तरह आ गया। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n, है ना। तो दोनों की पावर को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। इससे जोड़ देना सर। दोनों की पावर को जोड़ देना है, जोड़ दिया। तो यहाँ इसके बाद एक उदाहरण लिखा गया है, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। बताइए क्या आंसर होगा? 2 की घात 5। 5 सर। 2 की घात 5। तो सिंपल 2 की घात 5 कि पावर को आपको जोड़ना है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि आधार अलग अलग हो जाए, अगर आधार अलग अलग हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, है सर। तब क्या आंसर आएगा? 5 की घात 6 सर। 5 की घात 6 बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बताएंगे। क्या सर, समझ में ना है मेरा, आप क्या मैंने कहूँ? यहाँ पर लिखा कि 2 की घात 2 है, 3 की घात 4, आंसर क्या आएगा आपका? सर 6 की घात 6। 6 सर की सही घात बात है सर। सर 5 की घात 6। 5 की 6 घात 6, पावर 6। 6 पावर 6 की 6, पावर 6। 6 की पावर 6। तो मतलब देखो यहाँ पर 5 अब वेराइटी आ रही है, मतलब आपके जो आंसर आ रहे हैं सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो मैंने कब यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन कराया है? मैंने तो नहीं कराया इस तरीके का क्वेश्चन। मैंने क्या कराया आपको कि अगर आधार एक जैसा होगा तब हम घातों को जोड़ेंगे। क्या यहाँ पर आधार एक जैसा है? नो सर। नहीं है ना। अगर आधार एक नो जैसा सर। नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला आपको, अगर एक जैसा आधार होगा तब हम उनकी घातांकों को जोड़ेंगे। आप अलग अलग आधार वाली सर घातांकों अब सर को ऐसा ही रखेंगे सर। ऐसा ही रखेंगे, सर कुछ नहीं इसमें करना है। आपको दे दिया जाए 2 की घात 5 और यस यहाँ सर। पर दे दिया जाए 7 की घात 2, सर ये ऐसे का ऐसे। ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। 9 की शक्ति 7। हाँ, सभी बच्चे 9 आंसर की करेंगे शक्ति चैट 7 बॉक्स में। सर। चलिए दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे बेटा क्या आंसर। सर आवाज ना आती है। सर यही है 9 की शक्ति 7 सर।
हाँ, 9 की घात 7, वेरी गुड बेटा, 9 की घात 7 ही आंसर आ रहा है, 9 की घात 7। ठीक है, 9 की घात 7 आंसर आ रहा है। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 8 गुणा 5 की घात 9। अभी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 की घात 17 सर। 5 की घात 17, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, है ना। 5 की घात 17। तो अभी समझ में आ गया सभी बच्चों के कि अगर आधार एक जैसा होगा यस सर। तभी हम घातांकों को जोड़ेंगे। अगर अलग अलग, है ना, अलग अलग अगर आ जाता है तो उसको ऐसे ही रखना है, उसमें कुछ नहीं करना है। यस सर, वो कुछ करना ही नहीं सर कुछ उसमें। नहीं करना, उसमें ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ नियम आपको करा रहा हूं जो कि हमने करे हुए हैं, है ना, जो कि नियम हमने करे हुए हैं। जैसे बेटा माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। चल, तो यहाँ पर नियम मैंने क्या लिखवाए थे, जोड़ने और घटाने के नियम को मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इसका यूज करने वाले हूं। जोड़ने और घटाने के नियम, घटाने के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नियम की बात करूंगा, है ना। मैंने करवाया हुआ है, कम से कम 3 से 4 बार मैंने ये कराया होगा, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको कराया था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे, एक जैसे अगर चिन्ह होंगे तो आप क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। क्या करना है आपको, जोड़ना है आपको, प्लस प्लस प्लस। और चिन्ह की बात करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो उत्तर आ रहा है उसका चिन्ह क्या होगा। प्लस में आएगा। अगर प्लस दिया हुआ है दोनों नंबर तो प्लस का चिन्ह आएगा, दोनों चिन्ह माइनस के दिए हुए हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ तक बताएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 7 + 8, तो दोनों संख्या प्लस की है, दोनों ही नंबर प्लस होएगा सर ये। तो ये प्लस ही होगा। ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद आ गया 15। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो चिन्ह है वो प्लस है, दोनों का चिन्ह प्लस है, और मैंने बोला अगर प्लस प्लस होगा तो आपका उत्तर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, और ये सभी बच्चों को पता है कि धनात्मक नंबर 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो हम उसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगाएं, और दूसरा हम आगे प्लस लगा दे। तो 2 तरीके से लिखा जाता है धनात्मक नंबर। लेकिन ऋणात्मक नंबर सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाएगा, अगर हम उसके आगे क्या लगा जाते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो वही ऋणात्मक नंबर होगा। तो ये अब एक धनात्मक नंबर है, प्लस का नंबर है। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर अगर करूं, मैंने लिखा -9 और -7, तो अभी भी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, अभी भी दोनों चिन्ह कैसे आ रहे हैं बेटा, एक जैसे चिन्ह आ रहे हैं। और अगर एक जैसे चिन्ह हैं तो हमें क्या करना है, बताइए क्या करेंगे? माइनस सर, माइनस प्लस करेंगे सर, प्लस माइनस करेंगे। देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्लस का साइन आएगा। अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा जोड़ना है आपको। यस सर, पर माइनस बड़ा बड़ा तो यहाँ पर जोड़ेंगे आप इसको, तो 9 और 7 हो जाएगा 16। 16 से माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 16 आ जाएगा, माइनस का साइन सर, 16 माइनस के 16 आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर, पूछ लो सर। तो चलिए, तो अभी मैंने एक ही नियम बताया आपको। इस नियम में किसी भी बच्चे को अगर डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। चलिए, तो मैं दूसरा नियम बता देता हूं आपको। अगर अलग अलग चिन्ह होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे, तब आप हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे बेटा। हमेशा आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, और चिन्ह की अगर बात करेंगे तो चिन्ह बेटा आता है बड़ी संख्या का। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा। यस सर, है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर 8 - 10, या मैंने यहाँ पर कर दिया माइनस, यहाँ पर कर दिया प्लस। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं कि दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, और दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है तो हटाना है, माइनस करना है। 10 में से अगर 8 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2।
10 में से अगर 8 जाते हैं तो आपके पास बचा 2, है ना। और बड़ी संख्या बेटा यहाँ पर दोनों में 10 है, ये सर को तो 10 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के 2 बचेगा। सही था सर मेरा। समझ में आया सभी बच्चों को? सर दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से बताएंगे मेरे को। मैंने लिख दिया 7 माइनस के 18, 7 माइनस 18, बताइए। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। सर माइनस के 11, अभी भी काफी बच्चे अलग अलग उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। माइनस के 11 सर माइनस के चलिए तो 11। चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता चल गई कि ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। और दोनों चिन्ह अलग अलग है तो आप घटाएंगे माइनस करेंगे। 18 में से 7 जाएंगे तो बेटा 11 बचते हैं। अब जो बच्चे बेटा माइक बंद रखेंगे 1 मिनट, जो बच्चे सिर्फ 11 आंसर लिख रहे हैं तो बेटा गलत है आपका। माइनस 11 आएगा सर, माइनस के 11 आएगा। क्यों आएगा सर। माइनस के 11? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और Yes, बड़ी sir. संख्या है बेटा 18, और 18 का चिन्ह है माइनस। 18 का चिन्ह कैसा है बेटा? माइनस है। तो अभी आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। माइनस चलिए सभी बच्चे सर माइनस के 9, माइनस के 9 सर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। तो अभी आंसर आने लगे इन सभी बच्चों के। तो दोनों को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। और यहाँ पर देखो बड़ा कौन सा है? बड़ा तो बेटा 19 है, और 19 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो अगर चीजें क्लियर है तो बेटा अब यहाँ पर मैं है ना क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको घातांकों वाले। यहाँ पर आपको इन्हीं नियम को अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -6 या -7। तो बताइए क्या आंसर आएगा? माइनस के 12। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। माइनस के 12। बस आपको बताना है कि घात क्या आएगा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। घात बता देना है कि बस इतनी घात आएगा, ये बताना है। आई एम अ हैकर। तो माइनस के 12 आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, है ना। बेटा माइक बंद करेंगे अभी। सभी बच्चों का -12 आ रहा है। और मैंने बोला कि ये आपका उत्तर माइनस होएगा सर, ये आपका उत्तर गलत है। माइनस के 2 आएगा सर ये। बेटा 1 मिनट रुक जाएंगे हर्ष, है ना। बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन अभी 1 मिनट चुप हो जाएंगे सभी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो आप कैसे इन दोनों को जोड़ सकते हैं ये बताइए। सर इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा सर। तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा था -12, क्योंकि आप क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। लेकिन आप जोड़ क्यों रहे थे? जोड़ना तो वहां पर है ना कि अगर दोनों संख्या प्लस प्लस की है या दोनों संख्या, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग है ना, तो आपको घटाना पड़ेगा। मतलब 2 की घात 5 -7 होगा। और अभी आंसर आ गया बेटा 2 की घात -2 आंसर आ रहा है। सर समझ में आया अभी? सर अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर -12 आ रहे थे।
चल, तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 2 की घात -9 गुणा 2 की घात -5। 2 की घात सर -14 सर। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी है ना अपना आंसर कर देंगे सब बात, लेकिन प्लस का नहीं आएगा नितिन, -14 माइनस के 14 आएगा। और ये सर बी क्यों लिख रहे हैं आप? कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं। बेटा बी का क्या मतलब है हर्ष? -14 तो सर जी, हाँ बेटा, सर आप कहो थे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भेज दिया सर। बेटा मैंने नियम क्या लिखा है आपको आ जाइए, फिर से यहाँ पर एक बार देख लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आपको कि जब भी एक जैसे चिन्ह होंगे, बेटा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर एक जैसे, मैं कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो उसको हमेशा आप जोड़ेंगे, जोड़ना है आपको। और चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह अगर प्लस दिया है तो प्लस का आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का आएगा। क्या बात समझ में आई नितिन अभी? यस सर, अब दे दो, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था। चलिए, वो बेटा मल्टीप्लिकेशन में होता है, गुणा के नियम में होता है, ये जोड़ने और घटाने के नियम में नहीं होता। जब मैं गुणा के नियम आपको कराऊंगा ना, उसमें होता है ये कि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आया अभी समझ में? यस चल, तो यहाँ मैंने इतना आपको कराया है कि अगर एक जैसे चिन्ह है तो आपको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ दीजिए कि 2 की घात आ गया 14। अब क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 14 आएगा। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? सर अब एक पूछ रहा हूं आपसे, मैंने लिखा 5 की घात -10 गुणा 5 की घात 7। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा इसका? -3 -17 ये बच्चे बस घात बता देंगे कितनी घात आ रही है। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर -3 सर। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सब। वेरी गुड। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जैसे योगेश, अभी भी -17 आ रहा है ना। एक बच्चा और है जिस बच्चे का 17 आंसर आ रहा है, माइनस के 17। बेटा योगेश बताएंगे अभी क्या प्रॉब्लम है। योगेश क्या समझ में नहीं आया कि आपका जो आंसर आ रहा है वो -17 आंसर आ रहा है? सर धोखे से भेजा गया, क्या हुआ बेटा? धोखे से भेजा गया। नहीं समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अलग अलग साइन अगर होंगे, चिन्ह अलग अलग होंगे तो आपको घटाना है। तो आप घटा देंगे, इसको घटा दीजिए। 5 की घात कितना आएगा? 3 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है माइनस, तो माइनस के 3। अब यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, तो जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर प्लस होता है ना। ये तो प्लस का है ना, तो प्लस का साथ आ गया बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते बेटा। तो ये आंसर आ रहा था हमारा 9 की घात 7। अभी हम एक नए टॉपिक पर आ जाते हैं, और अब है बेटा हमारे पास दूसरा नियम, है ना। अब है बेटा दूसरा नियम। पहला नियम हमने देखा गुणन, पहला नियम देखा था हमने गुणन, जिसमें एक ही आधार के घातांकों की हम क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे, और उसका मतलब था घातांकों को आपस में जोड़ देने। ठीक है, यही मतलब था। ये सीख लिया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। गुणा करने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। गुणा करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीखेंगे भाग करना, कि अगर हमारे पास एक जैसे आधार हैं, एक जैसे आधार, जैसे 5 की घात 4 और 5 की घात 3, 5 की घात 4 और 5 की घात 3, तो अभी भी एक जैसे आधार है ना। और हमें क्या करना है? अब हमें करना है बेटा भाग। अब की बार हमें करना है भाग।
तो इसका हम नियम देख लेते हैं, क्या नियम होता है, क्या लॉ होता है, क्या फॉर्मूला होता है। -1 है इसका आंसर। ए की घात n 5 मैंने पावर लिखा, -1। भाग लिखा यहाँ पर ए की घात n, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इनकी घातांकों को माइनस, इनकी घातांकों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है, ए की घात m डिवाइड ए की घात n, n। तब भी हम लिखते हैं ए की घात m माइनस n। ठीक है, क्या समझ में आया सबको? यस सर। एक चीज और ये समझ लेना बेटा सभी बच्चे, कि जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूं, तो ये जो भी चिन्ह सहित बेटा कुछ भी चिन्ह रहे, चाहे प्लस का या माइनस का, ये पूरा का पूरा m होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और यहाँ पर ये चिन्ह सहित, अगर प्लस का है प्लस, माइनस है तो माइनस, चिन्ह सहित ये क्या होगा बेटा, n होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। उसके बाद इन दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे आप। मैंने पहला एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा, 5 की घात 4 भाग करना है 5 की घात 3 से, तो बेटा आ गया 5 की घात m, m मतलब 4 और 5 की घात 3, 3 मतलब n। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है मेरे को, माइनस लगाना है। क्या लगाना है बेटा, और माइनस। माइनस लगाना है। तो अब माइनस करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। यस सर। तो ये आंसर आ गया। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? तो सर चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका आंसर बताएंगे। 7 की घात 8 को भाग करना है 7 की घात 10 से, क्या आंसर आ रहा है सभी बच्चे? ठीक है, मैं समझा दूंगा एक बार और, इसका ट्राई करेंगे इसको कि आपका जो आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। बेटा घटाना है पावर को, पावर को क्या करना है, घटाना है। 7 पावर -2 है सर। सर 7 पावर को पावर क्या करना है, घटाना है आपको। सर 7 की घात 2। 7 की घात 2, 7 की घात 2। 7 की घात 2 सर। तो मैंने क्या बोला था, पावर को क्या करना है, घटाना सर। मास्टर बाज गया लाल। यस बेटा, तो यहाँ मैंने क्या बोला, घटाना है, घटाइए इसको। 7 की घात 2 आओगा। तो 7 की घात 8 माइनस 10 करेंगे ना, 7 की घात 8 माइनस 10 करेंगे। और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 की घात 8 माइनस 10 का मतलब होगा 7 की घात -2, -2 आएगा, ना कि +2 आएगा। तो माइनस सर। हाँ, माइनस के 2 आंसर आएगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर आप मुस्कुरा रहे थे। हाँ बेटा, किसी बच्चे ने बोला था कि मास्टर भाग गया, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। निशांत ने सर। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो निशांत सर यो। ठीक है, जो चीजें आपको कराई जा रही है ना, उस पर ध्यान दो। आंसर आप गलत कर रहे हैं, है ना, और ऊपर से बोल रहे हैं कि मास्टर भाग गए। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उस पर ध्यान से समझना है और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा आपके पास क्या, कि 8 की घात 9 को डिवाइड करना है 8 की घात 11 से, 8 की घात 11 से। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। निशांत, आपका जरूर आना चाहिए आंसर। चलिए, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। 1 की घात 20। बेटा ध्यान से उत्तर करना है सभी बच्चों को।
8 की घात -2। हाँ, सभी बच्चे ध्यान से उत्तर करें, ठीक है। सर 8 की घात -2। 8 की घात -2 होगा सर। ये गुणा नहीं है, ये भाग है। ये भाग है बेटा, भाग समझ लेंगे, भाग है। दोनों चीजें अलग हैं बेटा। यहाँ पर अभी भी 8 की घात 2 आ रहा है बेटा। अगर घटा भी रहे हैं तो 2 कैसे? अच्छा, तो ये भी तो देखना है आपको कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। सर माइनस का। माइनस का। तो माइनस का आएगा ना 2। काफी बच्चों यस का सर। जो उत्तर आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका क्या आएगा कि 8 की घात 9 - 11। 8 की घात 9 - 11 आएगा। और आपका उत्तर आ जाएगा 8 की घात -2। 8 की घात -2। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी मैंने सिंपल है ना, सिंपल वाले क्वेश्चन लिखे कि जैसे आपको लिखा मैंने कि 2 की घात 10 को भाग करना है 2 की घात 15 से, है ना। मैंने प्लस प्लस के नंबर लिए हैं, दोनों प्लस प्लस की संख्या ली है। तो आप डायरेक्ट करेंगे कि 2 की घात 10 - 15, और 2 की घात 10 - 15 क्या होगा? 2 की घात 2 की घात 5 होगा। -5। और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। 15 बड़ा है ना, और 15 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 5 आएगा। यस सर। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चिन्ह भी लिख देता हूं, जैसे 2 की घात -9 लिखा मैंने, और भाग करना है 2 की घात -3 से, है ना। तो अब देखो आप किस तरीके से करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये विद साइन m है। ये क्या है बेटा? m। और यहाँ पर भी चिन्ह के साथ ये क्या है बेटा? n है। और दोनों की जो घात आएगी वो क्या आएगी? घात, वो घात आ जाएगी 2 की घात m - n आएगी ना, ऐसे। यस सर। तो m की जगह पर आपको रखना है -9, है ना, माइनस। और n की जगह पर रखना है -3। -3 माइनस आया ये? ब्रैकेट में -3। हाँ, ब्रैकेट में मैंने जो भी चिन्ह हमारे पास दिया होगा। अब देखो आंसर क्या आ रहा है कि 2 की घात -9। अब यहाँ पर माइनस और माइनस ये हो जाता है प्लस, है ना। ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर 3। अब देखो दोनों चिन्ह माइनस अलग अलग माइनस है, प्लस हो गया सर। है ना। अब दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा, तो 2 की घात 6। अब बड़ी संख्या है 9, तो माइनस का 6 बचेगा। यस सर। ठीक है। 2 चलिए, की घात। तो 2 की घात -6 आ गया। तो इसी Yes. तरीके से अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो इसका आंसर आप करेंगे कि 3 की घात -8 को भाग करना है 3 की घात -4 से। अरे ऑपरेशन में ना करो, मेरा पिछला समझ में ना आया। चलिए, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा इन दोनों, ये दोनों चिन्ह है ना बेटा, इन दोनों चिन्ह के साथ संख्या को लेना है और बीच में माइनस लगा देना है। क्या समझ में आ रहा है ये? यस सर, ये होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 की घात -8 और -4, और दोनों के बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। दोनों के बीच में माइनस लगाना है, ऐसे। अब देखो क्या आंसर आ रहा है। अब आपके पास आएगा 3 की घात -8, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। और अभी आंसर आएगा 3 की घात 4, वो भी माइनस के। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे। सर माइनस और माइनस प्लस हो गया। हाँ बेटा, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं ना, ऐसे जिनके बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है, तो ये प्लस हो जाता है। आया समझ में? देखो इन दोनों चिन्ह के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अगर अलग अलग ऐसे अलग अलग चिन्ह होंगे ऐसे, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं। आपने माइनस लगा दिया सर, -4। बेटा यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, आप खुद बताएंगे। आप मेरे को यहाँ पर बताइए, यहाँ पर -8 है और 4 है। आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़े। क्या करना है बेटा?
जोड़ना है या घटाना है? सर जोड़ना है। बेटा अलग अलग चिन्ह है ये, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग। एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ना है या घटाना है? माइनस होगा। माइनस होगा माइनस। बेटा। अरे क्लियर बोल दिया ना आपको कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आप घटाते हैं, तो घटा दीजिए इसको। यहाँ पर घटाएंगे आप तो कितना आएगा? 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा, और बड़ी तो 8 है, और 8 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 4। अभी समझ में आया है? यस सर। अभी समझ में आया है? यस सर। चलिए तो आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये माइनस के 7 को भाग करना है 5 की घात माइनस के 8 से। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पाँच की घात -1 सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच की घात 1 आ रहा है। चलिए माइनस का 5 की -1 5 की पावर -1 सर। चलिए देख लेते हैं बेटा। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 5 की घात 1, और किन्हीं बच्चों का आ रहा है कि 5 की घात -1, है ना? यस सर 5 की घात दो आंसर आ रहे हैं बेटा। एक आंसर आ रहा है 5 की घात -1, और एक आंसर आ रहा है 5 की घात 1। ठीक है, सर -1 आएगा अब सर। बेटा 5 की चेक कर घात। लेंगे। 1 मिनट रुक जाएंगे सभी बच्चे, चेक कर लेंगे कि किसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है बेटा, चेक करेंगे। 1 मिनट सभी बच्चे चुप रहेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने बोला आपको कि 5 की घात -7 और ये -8, और दोनों के बीच में लगाना है माइनस, ऐसे। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। तो 5 की घात -7 और ये प्लस के 8। अब दोनों को अगर घटाते हैं तो 1 बचेगा, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है? 8 बड़ा है, और 8 का चिन्ह तो प्लस है, तो प्लस का 1 बचेगा। तो मतलब ये उत्तर सही है बेटा आपका, माइनस का उत्तर सही नहीं है। क्या समझ में आया अभी? यस सर। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, जब तक आप क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक कि सभी बच्चों के आंसर सही नहीं आ जाते। मैंने लिखा 4 की घात 5 को भाग करना है 4 की घात -6 से, या -8 से। चार की घात -3। बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, ये वापस से वही क्वेश्चन पूछा है मैंने जो क्वेश्चन ऊपर पूछा था। सर प्लस ही सोल्व करना है, अलग तरीका तो नहीं है, वैसे ही सोल्व करना है सेम। 8 है 6 है। 8 है 4 बेटा, की घात 3 सर। 8 है ये, 8। चलिए सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। -3 सर। 4 की घात -3। बेटा निशांत का आंसर आ रहा है, वो बार बार बोला जा रहा है 4 की घात -3, 4 की घात -3। बाकी बच्चे आंसर करेंगे। सर प्लस होगा 4 की घात +8 की सर 4 की 3। घात माइनस तो अभी सभी बच्चों को समझ में आया कि 4 की घात +3 आंसर आएगा, 4 की घात ना कि 4 की घात -3 आएगा। ये आंसर आएगा। अरे सही था। चलिए अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 4 की घात -5 लिखा, -8 लिखा, और इनके बीच में लगा दिया माइनस, है ना, माइनस लगा दिया। तो अब जो आंसर आया है वो आया है 4 की घात -5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8, और अब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और वो भी प्लस के। क्लियर है बेटा सबको? क्या है? चलिए
अगर क्लियर है बेटा तो अभी आगे आ जाते हैं। सर बैटरी खत्म होगी सर। तो ये नियम था बेटा, है ना, एक ही घात m को भाग करना है एक ही घात n से और पावर को माइनस कर देना है। सर बेटा जितना बचा हुआ है वहां तक क्लास को अटेंड कीजिए, जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो अपना आप ही क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चलिए यस सर। सर तो यहाँ पर ध्यान देंगे अब 7 की घात 7 और 7 की घात 3, बताइए कितना आंसर आ रहा है? बैटरी तीसरी रहेगी। 7 की घात कितना आंसर आएगा बताइए? इसका सर है बेटा 7 की घात 7 भाग करना है 7 की घात 3, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 7 की घात 4 सर। सर ये नहीं आएगा। बेटा ये 7 लिखा की हुआ है घात 7 की घात 7 लिखा 7 की हुआ है, घात भाग 7 की घात 3 लिखा है, बताइए क्या आंसर आएगा? सर 7 की घात प्लस के 10 सर। प्लस के 10? बेटा गुणा नहीं है ये, 7 की घात 4 सर। माइनस के 10 सर। माइनस के 10 आएगा। बेटा गुणा नहीं है ये, 4 सर। गुणा का नियम माइनस अलग है 4। बेटा, गुणा का नियम अलग है जिसमें हम पावर को जोड़ते हैं, यस सर। घटाने का 7 नियम की अलग है शक्ति जिसमें प्लस के पावर को 4 घटाते हैं। प्लस के 7 की शक्ति प्लस के 4 सर। तो यहाँ पर क्या करना है, पावर को घटाना है, घातांकों को घटाना है। 7 की घात 7 माइनस 3 मतलब 7 की घात, ठीक है, 7 की घात 4 आंसर आ रहा है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो बेटा 7 की घात 7 को भाग करना है 7 की घात 3 से, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 को 7 बार लिख लीजिए, है ना, 7 को 7 बार लिख लीजिए ऐसे डिवाइड, और यहाँ पर 7 को 3 बार लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो 7 है 7 से कट जाएंगे ऊपर वाले से घटा दिया और ऊपर वाला बच जाएगा 7 की घात 4 आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं बेटा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यस सर। आगे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर बात करेंगे 9 की घात 4 और 9 की घात 3, बताइए कितना आंसर आ रहा है? 9 की घात 1 सर। तो 9 की घात 1 आंसर आ रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, घटाना ही तो है बस, कि 9 की घात 4 माइनस 3 मतलब 9 की घात 1, 9 की घात 1, ठीक है, 9 की घात 1 आंसर आ रहा है। बेटा यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है। यस सर। क्योंकि मैं अब तीसरे नियम पर आऊंगा। अभी हमने 2 नियम पढ़ लिए हैं, अब हम तीसरे नियम की बात करेंगे। आ गया। चलिए सब बात। तो अभी हम आ जाएंगे तीसरे नियम पर, और तीसरा नियम देखो क्या है, एक घात की घात लेना। बेटा एक घात की घात लेना, एक ही बार वाई टाइप करेंगे बेटा, जो इतनी बार वाई टाइप कर रहा है ना अनीस, पूरी स्क्रीन ढक दी सर, दिखती भी कौन है। बेटा कितनी बार बोला गया है आपको, एक ही बार टाइप करेंगे, अगर ज्यादा बार टाइप करते तो स्क्रीन नहीं दिख पाती है बच्चों को। तो अपना भी ध्यान रखना है, साथ के साथ जो आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त है जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। माइक बंद, ये कैमरा बंद रखेंगे बेटा। चलिए तो एक घात की घात लेना। अब घात की घात लेना का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा 7 की घात 2, यहाँ पर 7 की घात 2 है ना, अगर मैं बोलूं कि इसकी एक और घात ले लो, कि 7 की घात 2 की घात मैंने ले लिया 3, तो इसी को बोला जाता है एक घात की घात लेना। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। तो इसी को बोला जाता है एक घात की घात लेना। जैसे मैंने बोल दिया 5 की घात 4 घात 3, है ना, 5 की घात 4 की घात 3, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक घात की घात लेना। ये समझ में आ गया सबको? पावर। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे आप, इसका नियम क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एक ही घात m की घात n, है ना,
a की घात m की घात n, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा कर देना है ना। देखो पहला जो नियम था, पहले नियम में तो आप जोड़ रहे थे पावर को, है ना, घातांकों को, दूसरे नियम में आपने घटाया, अब तीसरे नियम में आप गुणा कर रहे हैं। यस सर। तीसरे नियम में आप करेंगे गुणा, a की घात m गुणा n। समझ में आ गया है सबको अभी? यस सर। चल, अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कि 7 की घात 2 की घात 3, तो इसका मतलब होगा 7 की घात 2 गुणा 3, है ना, 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 6 आ गया। 7 की घात कितना आंसर आ गया बेटा? 6 आंसर आ गया। ये सर मुझे पक्का आ गया सर। हाँ सर ये भी। सर ये पोल सेक्शन में बिल्कुल पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अब मैं लिख रहा हूँ गुणा करने के नियम। जिसको कंफ्यूजन था ना वो दूर कर लेंगे। गुणा करने के नियम, ये भी मैं बार बार लिखवाता हूँ नियम, है ना, फिर से लिखवा रहा हूँ। पहला नियम कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, अब बेटा यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि बीच में अगर ना एक जैसे होंगे तो सर प्लस का आएगा। बेटा गुणा होगा बीच में, ये ध्यान रखना। ये तो गुणा होगा सर, है ना, बीच में क्या होगा? गुणा। और बीच में अगर गुणा होगा तो अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस आता है, प्लस ही आएगा सर। प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना क्या, आपने कि अगर एक जैसे चिन्ह हो, बेटा एक मिनट सुन लेंगे फिर बोलेंगे। हाँ, कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा उत्तर प्लस का आने वाला है। जब बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। ठीक है, ये पहला नियम है। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3 तो उत्तर प्लस का आएगा। मैंने लिखा -2 गुणा -3 तो उत्तर कैसा आएगा बेटा? प्लस का आएगा। 2 तिया 6। ठीक है, तो अभी भी उत्तर कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैंने लिखा यहाँ पर अलग अलग चिन्ह अगर हैं तो माइनस में आएगा सर। अलग चिन्ह हैं और गुणा कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। माइनस में आएगा। हमेशा उत्तर जो आता है वो माइनस में आता है। क्या चीजें समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। देखो इसका भी यूज होगा। जैसे -2 गुणा 3 लिखा मैंने तो 2 तिया 6, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का उत्तर आएगा। मैंने लिखा 3 गुणा -4 तो अभी भी एक प्लस का है एक माइनस का है तो उत्तर किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। 3 चौक 12 माइनस। बस इतना ही आपको इसमें समझना है। अब देखो बाकी तो आपको गुणा करना है सिंपल, कि मैंने लिखा है यहाँ पर 3 की घात -4 की घात 3, तो अब क्या करेंगे? गुणा ही करेंगे ना। 3 की घात -4 गुणा 3, बताओ कितना आंसर आएगा? -12 सर। -12। वेरी गुड। तो -12 आंसर। -12 क्या किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, a की घात m की घात n को हम लिखते हैं a की घात mn, और a की घात mn का ही मतलब होता है कि a की घात m गुणा n। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे 3 की घात 2 की घात 3, क्या आंसर आएगा? 3 की घात 2 की घात 3, आंसर क्या आएगा बेटा? 2 की घात बताइए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 3 की घात 6 सर। 3 की घात 6 3 की घात 6 3 की घात 3 की घात 6 सिंपल 3 की घात 6 आंसर आ रहा है कि 3 की घात 2 गुणा 3 कुछ 2 गुणा 3 मतलब 3 की घात 6। हाँ तनाव है। 6 आंसर आ रहा है ना। तो 3 की घात 6 आंसर आ गया हमारे पास। देखो ये आ रहा है 3 की घात 6। यस सर। बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आगे आ जाते कुछ नाता सर। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर दिया है 5 की घात 4 की घात 3, तो क्या मतलब होगा कि 5 की घात 4 गुणा 3। यस सर। बताइए। 5 की घात 12। 5 की घात 12 सिंपल। 5 की घात 12
है ना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये आंसर आ रहा है ना, 5 की घात। 12। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है बेटा? चौथे नियम में बोला गया है कि a की घात m गुणा b की घात m समान घातांकों वाली घातों का गुणन। मतलब यहाँ पर जो घात दी जाएगी, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 6, और यहाँ पर आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन घातांक सेम होंगे। दोनों की जो घात होगी वो सेम होगी, यस सर। है ना। तो उसका नियम है बेटा क्या? a की घात m गुणा b की घात m। यस तो सर। a और b की गुणा कर देंगे और उसकी घात m आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा a की घात m गुणा b की घात m, तो इसको हम लिखेंगे a गुणा b की घात m। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है कि 5 की घात 6 गुणा 7 की घात 6। तो इसका मतलब बेटा, 1 मिनट माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। तो इसका मतलब होगा 5 गुणा 7 की घात 6। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर Yes, दिया 2 की sir. घात 5 और 5 की घात 5। बेटा माइक बंद रखेंगे 1 मिनट, समझ लेंगे चीजों को, है ना। तो यहाँ पर देखो घातांक सेम है ना दोनों के। अगर दोनों के घातांक सेम है तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा 5 की घात 5, है ना। और 2 गुणा 5 का सर मतलब 10 की घात 5। तो 10 की घात 5। तो ये रहा 10 की घात 5 आंसर होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन है 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4। तो अभी आप लिख सकते हैं 3 गुणा 4 की घात 4, मतलब 3 चौक 12 की घात 4। क्या समझ में आया है सबको? बेटा कैमरा बंद रखेंगे। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। बोलो मैं। बिल्कुल बेटा, अभी पोल में ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो यही दिया गया 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। सर मैं क्या हुआ बेटा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? 10 की 5 सर, 10 की पावर 5। 10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 5 आंसर हो जाएगा, सर ये जी था सर, ये तो है ना। ऐसे ही यहाँ पर 3 की घात 4 और 4 की घात 4 का मतलब 12 की घात 4। 12 की घात 4 सर। ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है आपको। अच्छा। तो ये रहा क्वेश्चन। तो बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। बेटा पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को, चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे कि 11 की घात 11 और 10 की घात 11, बेटा घातांक सेम आ रहे हैं यहाँ पर घातांक सेम आ रहे हैं। तो बताना है क्या इसका आंसर ये आएगा? पोल नहीं आया सर। बेटा पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्या इसका आंसर ये आएगा? ये आपको बताना है कि ये सत्य आ रहा है, ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। गलत सर। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में अपना उत्तर करेंगे। ठीक है। अभी 1 मिनट में पोल आ जाएगा आपके पास। अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन, मतलब ए या बी ऑप्शन होगा, तो वहीं पर टिक करना है आपको, ए पर या बी पर। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। सर मेरा सही है सर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। सबको आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। कर दिया सब बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। बेटा निशांत क्या प्रॉब्लम है आपको? क्लास से रिमूव करूंगा अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो।
सर ये स्कूल में भी ऐसा ही करता सर ये बच्चा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब यहाँ पर देखो, अभी भी दो तीन बच्चों ने सत्य लगाया है, सही लगाया है, जो कि गलत है आपका आंसर। बेटा ये कहाँ से सत्य हो जाएगा? अभी मैंने इसका क्वेश्चन अभी कराया है, अभी इससे पहले ही मैंने इसका क्वेश्चन कराया था आपको। बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी बच्चे का बी आंसर आ रहा है। बेटा एक ही बार टाइप कर देंगे अनीस, बी बार लिख देंगे। मुझे दिख गया है कि आपने बी लिखा है। हाँ सर बी है बी। सर सही था मेरा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ मैंने बोला आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, 11 गुणा 10 की घात 11। बेटा करके तो देखिए ना पहले आप बुक में, आप करके देखते नहीं है और डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। तो अभी 11 की गुणा करेंगे 10 में तो आ जाएगा 110, और 110 की घात 11। तो क्या ये 110 है? 110 तो नहीं है ये। अगर 110 नहीं है इसका मतलब क्या है, ये असत्य है, गलत है। सर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बेटा और ये किस लिए मैंने मतलब आपको फॉर्मूले कराए थे यहाँ पर, ये किस लिए ये मैं तो लिख अच्छा रहा हूँ बच्चा यहाँ पर सर नियम नितिन आपको, को। ये नियम किस लिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे? अभी समझ में आ गया है सबको? ये सर आ गया। चलिए, तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन आ रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ये होमवर्क है आपका। ये ध्यान रखना बेटा, नियम को आपको पढ़ना है, फॉर्मूले को आपको पढ़ना है। गुणा के अलग है, भाग करने के अलग नहीं। चलिए, ये 5 क्वेश्चन आपको करने, 5 ही क्वेश्चन आपको करने। सर नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है बेटा। हर्ष, हो गया बेटा, सबने कर लिया?